हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको प्लास्टिक्स क्या होता है और इसके टाइप्स मैंने आपको बताए थे। क्या बताया था? दो टाइप, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो ही टाइप्स के मैंने बताए थे कि प्लास्टिक दो टाइप का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। मैंने थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताया था कि ये क्या होते हैं, इनको आप हीट करोगे, मोल्ड करोगे, कूल कर दोगे तो ये एक शेप एंड साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आप इसको हीट करो, फिर मोल्ड करो, फिर कूल करो, दूसरा शेप एंड साइज ले लो। तो ये ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। इससे ये चीजें चलती रहेंगी, आप जो चाहे वो बना सकते हो। लेकिन जो हमने बताया था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये क्या होता है, इसको अगर एक बार आपने बना दिया तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है, काफ़ी हार्ड होता है और स्ट्रांग होता है, मजबूती इसकी ज़्यादा है और काफ़ी हार्ड होता है। लेकिन इसको आप फिर से मेल्ट करके चाहो कि हम दूसरी चीज़ बना लें तो पॉसिबल नहीं है। तो चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो प्लास्टिक्स में मोनोमर्स हैं, ये भी क्या है, एक पॉलीमर्स ही है, ये भी एक सिंथेटिक है, ये भी आप फैक्ट्रीज में ही बनाते हो। तो इसके ये भी पॉलीमर है, जिसका मतलब इसके भी मोनोमर्स होंगे, क्योंकि पॉलीमर कब बनता है, जब ढेर सारे मोनोमर्स मिलते हैं। तो अब इसके मोनोमर्स का अरेंजमेंट कैसा है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of arrangement of monomers, plastics can be, जो हमारे प्लास्टिक होते हैं, कैन बी ऑफ टू टाइप्स। प्लास्टिक्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन से दो टाइप होते हैं भाई, कौन से दो टाइप के हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर, मोनोमर का अरेंजमेंट किस हिसाब से है, इसके हिसाब से हम लोगों ने प्लास्टिक्स को दो पार्ट में ब्रेक किया। अब कौन कौन से पार्ट हैं भाई, इसमें जो पहला पार्ट है वो हमारा क्या है, प्लास्टिक्स विथ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर। ये क्या है, प्लास्टिक विथ लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ मोनोमर्स। जो भी मोनोमर्स हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसको आप कैसे अरेंज कर रहे हो, लीनियरली अरेंज कर रहे हो, तो हमारा क्या होगा, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स। ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो टाइप है इसका, ये कैसा होगा, प्लास्टिक विथ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। प्लास्टिक्स विथ क्रॉस लिंक अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स ऑफ मोनोमर्स। अब इसमें मोनोमर्स जो होंगे क्रॉस लिंक्ड होंगे, समझ में आ रहा है। एक तो होंगे लीनियर होंगे, जब हमारे मोनोमर्स लीनियरली अरेंज हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स। एक इस टाइप से पॉलीमर्स बनेंगे, आपके प्लास्टिक्स बनेगा, और एक दूसरा बनेगा हमारा जब हमारा उसको कैसे लिंक्ड होंगे, वो क्रॉस लिंक्ड होंगे। ठीक, अब हम इसको देखते हैं। तो देखिए, अब हम पहले को हेडिंग डालते हैं और देखते हैं क्या है ये, प्लास्टिक विथ लीनियर अरेंजमेंट। प्लास्टिक विथ लीनियर अरेंजमेंट्स। प्लास्टिक विथ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर। अब ये क्या होता है, ये कैसे होता है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि लीनियरली अरेंज होंगे, एक लाइन में उसके सारे मोनोमर्स को अरेंज कर दिया जाए तो वो क्या होंगे, वो हमारे लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स होंगे। तो
दीज आर प्लास्टिक्स इन विच मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट लाइन चेन। ठीक है, दीज आर द प्लास्टिक्स, these are the plastics these are the plastics ये वे प्लास्टिक्स होते हैं in which monomers are arranged in which monomers are arranged in straight line chain, in straight line chain। एक चेन बना ले, स्ट्रेट लाइन में एक चेन बना के ये अरेंज होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर हम बना के आपको दिखाते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो कैसे ये स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं भाई, देखो जैसे मान लो एक ये मोनोमर है, एक ये मोनोमर ले लिया आपने, एक ये मोनोमर ले लिया, एक ये मोनोमर ले लिया, एक ये मोनोमर ले लिया। अब आपने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन में है ना, एक स्ट्रेट लाइन में ये सब जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, ये हमारा लीनियर अरेंजमेंट है। ये हमारा क्या है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स है। ठीक है, तो ये यही है कि एक लाइन में अगर आप मोनोमर्स को आप रखते चले गए, जोड़ते चले गए, तो इससे जो प्लास्टिक बनता है वो हमारा लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर से बना हुआ प्लास्टिक होता है। ओके, तो इसको नोट कर लो बच्चों। फिर हम बात करते हैं अपने क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट की। तो इतना नोट कर लीजिए, हम आपको इरेज करेंगे, फिर यहीं पे आपको बताएंगे। ओके, हो गया, इरेज कर दिया जाए बच्चों। चलो चलो, अब ये हमारा दूसरा है, क्या है, क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक विथ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स। अब हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये कैसे प्लास्टिक्स होते हैं। तो जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, जो प्लास्टिक्स होते हैं जिनमें मोनोमर्स क्रॉस लिंक्ड होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ क्रॉस लिंक्ड होंगे, तो इसी को हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और जो हमारा पहला था लीनियर अरेंजमेंट जो था, वो हमारा क्या होता था, थर्मोप्लास्टिक्स। जो पहला वाला अरेंजमेंट था उसको थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं और इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। तो इसमें कैसे अरेंजमेंट होता है, जैसे ये मोनोमर हो गया, ये मोनोमर हो गया, ये मोनोमर हो गया, ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये ले लिया, ये अब आप क्या करो, इनको लिंक कर दो। ये देखो ये क्रॉस लिंक्ड है, ये तो देखो, ये तो लगेगा कि भैया स्ट्रेट लाइन में ही है, नहीं। अब देखो ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं ढेर सारे। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड। ये क्या है, हमारा क्रॉस लिंक्ड मोनोमर्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट किसका है भाई, मोनोमर्स का। मोनोमर्स को अगर हमने क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट करेंगे तो ऐसे ही होगी। ओके, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारे जो होते हैं इस तरीके से अरेंजमेंट जो होते हैं, इसी को बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स इन्हीं को बोला जाता है।
और इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़े, जो लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा हम लोगों ने, वो हमारा क्या था, थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स का अरेंजमेंट हमेशा लीनियर होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, ये आपका क्रॉस लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि भाई अरेंजमेंट्स, मोनोमर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से, मोनोमर्स के अरेंजमेंट के हिसाब से हमारे प्लास्टिक्स दो टाइप के थे, एक तो लीनियरली अरेंज और एक क्रॉस लिंक्ड अरेंज। तो लीनियरली अरेंज्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स, और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट जो होते हैं उनको बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। अब हम लोग बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, अब हम लोग अगली हेडिंग डालिएगा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। कि प्लास्टिक्स की क्या प्रॉपर्टी है भाई, क्यों प्लास्टिक्स इतना ज़्यादा यूज होता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं प्लास्टिक्स की, अब हम इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। ओके, तो चलो बच्चों अब एक एक करके स्टडी करते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, जो पहली प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक्स को आप रिसाइकिल कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड। इसको कलर्ड कर सकते हो, मेल्ट कर सकते हो, रोल कर सकते हो, सीड्स में आप सीड्स में इसको रोल करके कर सकते हो, और मेड इनटू वायर्स, और इससे आप वायर्स बना सकते हो। प्लास्टिक्स के बहुत सारे यूज हैं, जो हम प्लास्टिक्स यूज करते हैं उसका बहुत यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो जब प्लास्टिक्स का इतना ज़्यादा यूज है तो इसी के कारण क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो प्रॉपर प्लास्टिक्स हैं, अब देखो लिख लो पहले, प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, इसको आप रिसाइकिल कर सकते हो। ठीक है, रीयूज कर सकते हो, फिर से यूज कर सकते हो, कलर्ड कर सकते हो। ओके, मेल्ट कर सकते हो, रोल्ड इनटू सीड्स कर सकते हो, मेल्ट कर सकते हो, रोल्ड इनटू सीड्स, रोल करके इसको आप सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, रोल्ड इनटू सीड्स, आसानी के साथ ये रोल हो जाते हैं। ठीक है, और मेड इनटू वायर्स, और इससे आप क्या बना सकते हो, वायर्स बना सकते हो, मेड इनटू वायर्स। इससे आप लोग क्या बना सकते हो, वायर बना सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है ये रिसाइकिल्ड हो सकते हैं। जैसे आपने एक प्लास्टिक का खिलौना लिया, खूब खेल लिया, फिर क्या हो गया, पुराना हो गया, टूट फूट गया, तो आप क्या करते हो, कबाड़ी वाले को बेच देते हो, लो भैया 2 रुपये किलो में ले जाओ। वो तो ले लेता है, तो क्या करता है वो कबाड़ी वाला, क्यों लेता है, वो ले जाएगा, उसको बेचेगा, कंपनी में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, उसको फिर से मेल्ट किया जाएगा, फिर उससे नए खिलौने तैयार किए जाएंगे, फिर वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो इतना यूज है, सोचो कि उसको आप रिसाइकिल बाबा कर ले रहे हो, तो इसलिए ये क्या है, रीयूजेबल है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव विथ मॉइस्चर एंड एयर। Plastics are non-reactive with moisture and air. With moisture and air. एयर और मॉइस्चर से ये रिएक्ट नहीं करते हैं, मॉइस्चर और एयर से ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके,
तो ये क्या करते हैं बेटा, प्लास्टिक्स और नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करते हैं विथ मॉइस्चर एंड एयर, ये एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। इट डज नॉट कोरोड इजली, इट डज नॉट कोरोड इजली, इनमें आसानी से क्या होता है, जंग नहीं लगती, कोरोजन नहीं होता, ठीक है। इट डज नॉट कोरोड इजली, दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ केमिकल्स, इसीलिए क्या होता है कि केमिकल्स रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। दैट्स वाई they can be used to store various chemicals, देखो इसका एग्जाम्पल समझो कि आप कभी भी देखो, आप टॉयलेट क्लीनर लाते हो, सबके घर में यूज होता होगा, तो वो हमेशा किस बॉटल में आती है, वो हमेशा प्लास्टिक की बॉटल्स में आती है, या तो शीशे के जार में आएगी या प्लास्टिक की बॉटल्स में आएगी। तो प्लास्टिक की बॉटल्स में आने का यही रीज़न है। सोचो कि वही जो एसिड होता है, अगर वो आयरन के बॉक्स में आए है, लोहे का डब्बा हो, तो उसमें क्या करेगा, एक तो पहली बात अगर वो पेंटेड है तो उसका पेंट खत्म हो जाएगा, फिर वो रिएक्ट कर लेगा, तो जिससे क्या होगा, डिब्बा खराब हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक की बॉटल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो ऐसी की ऐसी रहती हैं, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है। आगे चलते हैं भाई, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि प्लास्टिक्स इज लाइट इन वेट, बहुत हल्के होते हैं। प्लास्टिक्स इज लाइट इन वेट, वेट में बहुत हल्के होते हैं, ठीक है, लाइट इन वेट। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, एंड और क्या कर सकते हो, इनको आप मोल्ड कर सकते हो, एंड मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइजेस, मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइजेस, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, इसको आप अलग अलग शेप और साइज में मोल्ड करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अलग अलग शेप और साइज के बना सकते हो, ठीक है। इसी के लिए, इसी कारण से हम लोग क्या होता है, प्लास्टिक्स को अलग अलग शेप और साइज में देखते हैं, अलग अलग शेप और साइज में देखते हैं। जैसे आपको प्लास्टिक की चेयर्स लेने जाना है तो आपको अलग अलग टाइप की चेयर्स मिलेंगी, है यही प्लास्टिक्स, लेकिन उसको बनाने का तरीका अलग अलग साइज और शेप में मोल्ड कर दिया गया है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है, लेकिन है बेसिकली सब क्या है, प्लास्टिक्स ही है। समझ गए आप? तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है प्लास्टिक्स का, क्योंकि जो प्लास्टिक्स होते हैं ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर मतलब गरीब नहीं,
आप लोग पढ़ते हो पुअर, पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर, वो वाला पुअर नहीं, पुअर मतलब खराब, ठीक है। ये सब खराब कंडक्टर होते हैं, मतलब अपने में से ना तो हीट कंडक्ट होने देते हैं, न ही इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए क्या होता है बच्चों कि जितने भी आप यूटेंसिल्स देखोगे, बर्तन देखोगे, घरों में जो आप बर्तन यूज करते हो खाना बनाने के लिए, उसमें जो भी हैंडल्स होती हैं, जिसके भी हैंडल्स आप देखोगे, वो बर्तन तो आपका एल्यूमिनियम का, स्टील का और आयरन का होगा, लेकिन जो हमारे बर्तन वो हैंडल्स होंगे वो ऑलवेज किसके होंगे? ऑलवेज प्लास्टिक्स के होते हैं। क्यों प्लास्टिक्स के होते हैं? क्योंकि जब आप उसको गर्म करते हो या खाना बनाने के लिए रखे हो तो बाकी सारा बर्तन तो गर्म हो जाता है, लेकिन आपको बार बार उतारना चढ़ाना है तो आप हैंडल अगर उसी का बना होगा तो हैंडल एकदम लाल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको हाथ जल जाएगा। लेकिन अब जो हैंडल्स आते हैं उसमें क्या होता है? प्लास्टिक के कवर्स लगे होते हैं, आप कितना भी गर्म है आप उसको आसानी से उतार सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। तो ये इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर्स नहीं होते हैं। देखो इसी के कारण से क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जब वो बिजली का काम कर रहे होते हैं तो वो प्लास्टिक की चप्पल पहनते हैं या प्लास्टिक के टेबल पे खड़े होकर काम करते हैं, लकड़ी के, सूखी लकड़ी के ऊपर काम करते हैं। तो प्लास्टिक की चेयर क्या होती है? ये हमारा पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी अपने में से कंडक्ट नहीं होने देती है, इसकी वजह से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल वायरिंग कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, दैट्स वाई इसी के कारण क्या होता है, जितने भी आप वायर देखोगे, तार कभी भी घर में आपकी वायरिंग होती है तो आप खरीद के लाते हो तो क्या ऐसा होता है क्या बस कॉपर दिख रहा है? नहीं, उस वायर के ऊपर आपके प्लास्टिक की कोटिंग होती है, जिससे वायर के अंदर अंदर करंट जाएगी लेकिन प्लास्टिक की कोटिंग होने की वजह से बाहर नहीं आएगी। आप तार छूओगे तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा, समझ रहे हो? तो ये एडवांटेज है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल वायर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर कवरिंग्स, इलेक्ट्रिकल वायर का जो कवर है, हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन एंड फ्राइंग पैन्स, फ्राइंग पैन्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। ये किसके बने होते हैं? प्लास्टिक्स के बने होते हैं। आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, ये किसके बने होते हैं? प्लास्टिक्स के बने होते हैं, इसी की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? प्रॉपर्टीज़ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी एक दो बच्चे हैं तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, इतना नोट कीजिए बच्चों। इतना नोट हो गया बच्चों? चलो एक दो बच्चे हैं, मैं उसको भी बता देता हूं। तो ये अभी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं। तो हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ देख ली, एक दो बचे हैं और भी देख लेते हैं। देखिए अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं इनको आप कैसा बना सकते हो? दे मे बी ट्रांसपेरेंट, ये प्लास्टिक जो हो सकते हैं दे मे बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक।
ये कैसे भी हो सकते हैं, ये आपके ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से आर पार आप दिखाई दे जाता है, आपको दिख जाता है। जैसे आप देखोगे प्लास्टिक्स की पन्नियाँ आती हैं ना, प्लास्टिक्स की पन्नियाँ आती हैं जिसमें आर पार दिख सकता है, वो ट्रांसपेरेंट्स हो गए। ट्रांसलूसेंट का मतलब जिसमें से थोड़ा बहुत दिख पाए, और ओपेक का मतलब जिसमें से कुछ ना दिख पाए। ठीक है, तो आप कोई सा भी बना सकते हो आप। और सबसे बड़ा एडवांटेज है दे आर लो इन कॉस्ट, दे आर लो इन कॉस्ट। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये सस्ते होते हैं। जैसे आप देखो, इसको अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश किया करो। जैसे क्या होता है कि आजकल देखो कि पहले क्या होता था, जैसे जो बालकनीज होती थी, बाहर जो बारजा होता था उस पर लोग टिन सेट रखा करते थे। टिन सेट होते थे, सीमेंट्स के आते थे और जो लोहे के आते थे टिन्स, वो यूज किए जाते थे। लेकिन अब क्या है, आप देखो प्लास्टिक्स के अलग अलग कलर्ड के बढ़िया बढ़िया फाइबर्स आते हैं। उसको क्या करते हैं, उसको आप जैसे चाहो ऐसे स्ट्रक्चर दे लो। आजकल ऐसे 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 बनाया जाता है, फ्रेम तैयार करके उसमें इसको कस दिया जाता है। उसमें क्या होता है, आपको लाइट भी आती है, अलग अलग कलर के आप लीजिए, ट्रांसपेरेंट ले लीजिए तो लाइट भी आएगी, उजाला भी रहेगा। अगर आपने टिन लगा दिया तो वो तो अंधेरा कर देगा, कुछ भी लाइट नहीं आएगी। लेकिन आपने वो लगा दिया, एक तो लाइट भी आ रही है और आपको एक तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये, और सबसे बड़ी चीज़ सस्ता है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सबसे अच्छी चीज़ है सस्ता है और ड्यूरेबल है, काफ़ी लंबा चलता है, ऐसा नहीं खराब हो जाता है। जैसे लोहे का आप लेके आओगे शीट तो वो क्या होगा, वो जंग पकड़ लेगा। कहीं गलती से जंग पकड़ते पकड़ते क्या हो गया, वहाँ करोड़ जंग हो गया तो वो क्या हो जाएगा, चूने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 8 साल 10 साल भी रखा रहेगा, धूप से भी नहीं खराब होगा, बरसात से भी नहीं खराब होगा, ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये इसके एडवांटेजेस थे, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। तो हम लोग को क्या करना है कि याद रखना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है प्लास्टिक्स का। आखिर प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज क्यों होता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है उसका। आपको हर जगह प्लास्टिक मिल जाएगा, हर एक चीज़ में प्लास्टिक। तो ये चीज़ें हैं, आखिर उसका इतना ज़्यादा एडवांटेज है तभी तो उसको यूज किया जाता है। काहे कि लोग प्लास्टिक्स का सामान ज़्यादा यूज करते हैं। सोचो कि जैसे अब तो मान लो प्लास्टिक को, वो जो प्लास्टिक पन्नी होती थी उसको बैन किया जा रहा है। नहीं, सोचो कितना एडवांटेजेस था उसका, इसका कितना एडवांटेज है कि आप सोचो एक इतनी पतली सी पन्नी होती है, आप उसमें पूरा 2-2 किलो 3-3 किलो की पन्नी में 2-2 किलो से सामान ले लेते हो, कभी नहीं फटता है, कभी फटता ही नहीं है। वो इतना ड्यूरेबल होता है, इतना स्ट्रांग होता है, आपका उतना पतले से ही आप काम चल जा रहा, नहीं तो आपको झोला लेके जाना पड़ेगा। लेकिन वो क्या था, वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उसको बैन किया जा रहा है। लेकिन जो मोटी पन्नियाँ होती हैं, जो मोटे होते हैं, वो बैन नहीं है, उनको आप यूज कर सकते हो, उसको रिसाइकिल करना आसान है। लेकिन इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको बैन किया जा रहा है कि ये आपके एटमॉस्फेयर में, आपके वातावरण में प्रदूषण पैदा करते हैं। क्योंकि ये पन्नी जब आप फेंक देते हो तो ये क्या होता है कि अपने आप से ये ब्रेक नहीं होती है, ये ऐसे ही साल 2 साल 4 साल तक 10 साल तक पड़ी रहेगी। तो वो क्या होगा, वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। पानी में डाल दिया तो पानी में वो गलती तो है नहीं, ऐसा ही तैरती रहेगी, गंदगी फैलाती रहेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसको बैन किया जा रहा है। लेकिन बिना प्लास्टिक्स के हमारा काम भी चलने वाला नहीं है, हर एक चीज़ में प्लास्टिक्स यूज होता है। आप देखो आसपास कोई भी चीज़ आपके घर में दिख रही हो तो आपको प्लास्टिक दिखता है। आप स्कूल खुलता है, नई नई किताब खरीद के लाते हो, उसको कवर चढ़ाने के लिए क्या खरीद के लाते हो। पहले तो बांस पेपर आया करता था, लेकिन अब क्या करते हो, बच्चे यूज करते हैं प्लास्टिक्स वाला, सीट्स आ गई हैं, चढ़ा लो, कभी फटती नहीं है किताबें। तो इतना एडवांटेज सोचो कि एक बार चढ़ा दिया वो आपका पूरा साल चल जाता है, वो फटती नहीं है। लेकिन आप पेपर चढ़ाओगे, कोई और कागज़ चढ़ाओगे तो फट जाता है, लेकिन ये नहीं फटता है। तो ये इसका एडवांटेजेस है, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए बच्चों। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे कि प्लास्टिक्स का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो प्लास्टिक्स हैं इसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि प्लास्टिक्स जो होती हैं बैन की जा रही हैं, जो प्लास्टिक्स की पॉलीथीन होती थी वो बैन की जा रही हैं। तो क्यों, ये इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए।
फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।